जलसे में आने वाले गैरतमंद मुसलमानों, अब मुझे बताओ, जब मुल्क की एक सरहद है तो क्या मुस्तफा के दीन की कोई सरहद नहीं है? क्या बात है भाई, माशाल्लाह, बहुत अच्छे भाई माशाल्लाह। क्या रसूल के दीन की कोई सरहद नहीं है? क्या मुस्तफा के दीन की कोई सरहद नहीं, कोई हद नहीं? जब चाहो जब आओ, जब चाहो जब निकल जाओ, आते रहो जाते रहो, मुस्तफा के दीन की सरहद की कोई वक़्त नहीं। ऐ गैरतमंद मुसलमान सुन, अगर मुल्क की सरहद पार करेगा तो तू जान से जाएगा, मुस्तफा की सरहद पार करेगा तो ईमान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद हसन मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाल्लाह माशाल्लाह। से अगर निकले तो जान का खतरा है, और मुस्तफा की शरीयत की हद से निकले तो ईमान का खतरा है। क्या बात है भाई, जान बचाना चाहता है तो मुल्क की सरहद में रहे, ईमान बचाना चाहता है तो मुस्तफा की दीन की सरहद में। बेशक सरहद क्या है? आज यहाँ बैठे ईमानदारी से हमारे नादिम साहब ने सबको जगा के रखा है। जी, सवाल करें, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ इतने लोग बैठे हो, सब बुजुर्गाने दीन से मोहब्बत करने वाले हो कि नहीं? जी, बोलो भाई, जोर से बोलो थोड़ा। मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते? अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं? करते हैं कि नहीं करते? आप ईमानदारी से बताओ, अगर रसूल के नाम पे गर्दन कटाने की बारी आएगी, कटाओगे? कटाओगे? बेशक। कटाएगा, हाथ उठाओ। सुभान। और रियाज साहब का इलाका है, कुतुबियत आपकी है। जितने लोग हैं सब ने हाथ उठा दिया, और सुन्नी बड़ी जज्बाती कौम है। जी बिल्कुल। कोई शायर नाद पढ़े, दिल पे जलजला आए या ना आए, लेकिन जेब में जरूर जलजला आ जाता है। बेशक, क्या बात है भाई, आना भी चाहिए, इनाम देना मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत। इसमें कोई कबाहत नहीं। सबने हाथ उठा लिया हजरत, सबने हाथ उठा लिया, लेकिन मैं मिंबर पे हूँ। बिल्कुल। अल्लाह के रसूल की इज्जत की कसम खा के इस अजीमुल मर्तबत बुजुर्ग की बारगाह में हाजिरी देकर जुमला कहता हूँ, जितने लोगों ने हाथ उठाया, इल्ला माशाअल्लाह, सबको इस्तिस्ना नहीं करूंगा, इल्ला माशाअल्लाह, कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब एक नंबर के झूठे लोग। बिल्कुल सही, दुरुस्त। आप कहोगे हजरत आधा किलोमीटर दूर तक हमने डेकोरेशन किया है, इतना अच्छा इंतजाम किया है, मसौली शरीफ से हसाने मिल्लत को बुलाया है, 100 किलोमीटर प्लस का सफर करके हम लोग भी आ रहे हैं, आप कह रहे हो कि हम नबी के नाम पे गर्दन नहीं कटा सकते? क्या बात है भाई, मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं कटा सकते। क्यों? अब इस क्यों का जवाब सुनिए। बिल्कुल। बात अच्छी लगे तो दुआ दीजिए। बेशक। क्यों का जवाब सुनिए, क्यों नहीं कटा सकते? वो इसलिए कि जो कौम अपने नबी के हुक्म के मुताबिक, जो कौम अपने नबी के हुक्म के मुताबिक मस्जिदों में गर्दन न झुका सके, वो कौम किसी मैदान में। हाय सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या बात है भाई, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, हक है माशाल्लाह, हक है। अपने गांव की मस्जिद में गर्दन न झुका सके, वो कौम किसी मैदान में गर्दन नहीं कटा सकती। गर्दन कटाना हुसैन के जिम्मे करम पे था, करबला में कटा दिया, दुनिया को बता दिया, ये दुनिया वालों सुनो, अब इस्लाम को कटी हुई गर्दनों की जरूरत नहीं है, अब इस्लाम को झुक। हाय क्या बात है भाई, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार हस्सान मिल्लत अल्लामा मुफ्ती
तलात रसूल साहब किबला सुल्तानपुरी खतीब हिंदुस्तान। क्या बात है भाई, माशाल्लाह सुभान जो अल्लाह, लाजवाब। मस्जिद में गर्दन न झुका सके, वो सर क्या कटाए, वो सर क्या कटाए, क्या बात है भाई, जवाब नहीं। गर्दन कटाएगी। बुजुर्गों से मोहब्बत का सिला ये नहीं है कि लाइटिंग कर लो तुम्हारी अकीदत हो जाए, नहीं। यहाँ से उठो तो ये अहद करके उठो, तुमने नमाज़ें नहीं छोड़ी है, हम भी तुम्हारे गुलाम हैं नमाज। आए हाय, क्या बात है भाई, माशाल्लाह, लाजवाब लाजवाब। ये तहैया करके उठो कि हम वली की बारगाह से कुछ ना कुछ। क्या बात है, बेशक। और हमारी कौम शॉर्टकट रास्ता हजरत इन्हें बताओ। कोई कहता है सबील करो जन्नत मिल जाएगी, जी। कोई कहता है चादर चढ़ा दो जन्नत मिल जाएगी, आए हाय, कोई कहता है मुहर्रम आया खिचड़ कर लो जन्नत मिल जाएगी। अगर जन्नत इतनी सस्ती है तो करबला में गर्दन हुसैन सजदे में क्यों कटा रहे हैं? आए हाय, लाजवाब, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। सजदे में हुसैन ने गर्दन क्यों कटाई? इतनी सस्ती जन्नत है। अल्लाहु अकबर। मेरा नबी गारे हिरा में है, क्या बात, मुसलसल रोता है और एक ही जुमला अपनी ज़बान से कहता है, या रब्बे हबली उम्मती, उम्मती उम्मती। या रब्बे हबली उम्मती। ऐ मौला मेरी गुनहगार उम्मत को मेरे हवाले कर दे। नबी उम्मत को याद करे और उम्मत जुमा जुमा भी अल्लाह के नबी को ना याद करे। हाय अफसोस, अल्लाह अकबर। जुमा जुमा भी ना जाओ। जुमा के दिन अगर जाए इमाम ने खुतबा लंबा, तकरीर थोड़ी सी 2 मिनट लंबी हो गई, पेट में दर्द शुरू। क्या बात है भाई, क्या हक है। जरूरत है इतनी लंबी तकरीर करने की? तो तकरीर के बाद खुतबा कोई लंबा पढ़ दिया तब भी दर्द शुरू। शॉर्टकट भी खुतबा पढ़ा जा सकता था। नमाज खत्म करके दुआ मुख्तसर मांग लेते, लेकिन दुआ थोड़ी सी तवील हो गई तो दर्द शुरू हो जाता है। ईमानदारी से बताओ, पूरी कायनात में यही एक अल्लाह का घर ऐसा है जहाँ जितनी देर बैठेगा गुनाह का तस्वुर नहीं हो सकता। आए हाय, बेशक। गुनाह का तस्वुर नहीं हो सकता। नौजवान बैठे, मैं एक बात कहूँ, आज हर आदमी एक दूसरे के यहाँ मेहमान बनता है। जाते मेहमान की नहीं जाते हैं, लेकिन अगर कोई किसी के यहाँ रोज मेहमान बन जाए तो एक दिन आएगा कि इज्जत चली जाएगी ना। रोज आप कहीं मेहमान बन के जाओ। हत्ता कि हमारी यंग जनरेशन अगर बार बार ससुराल जाए तो एक दिन ससुराल वाले भी कहेंगे बड़ा नकटा है, देखो जब पड़ा रहता है। बार बार कहीं जाओ तुम्हारी इज्जत चली जाएगी। लेकिन आपके इसी गांव में अल्लाह का घर मौजूद है, वहां जितनी मर्तबा जाएगा इज्जत बढ़ती चली जाएगी, इज्जत में इजाफा होता चला जाएगा। फजर में आएगा इज्जत मिलेगी, जोहर में आएगा इज्जत मिलेगी, असर में आएगा इज्जत मिलेगी, मगरिब में आएगा इज्जत मिलेगी, ईशा में आएगा इज्जत मिलेगी। और ईशा पढ़ के सो गया और तेरी मौत आ गई तो इज्जत वाला खुदा तुझे इज्जत का मकाम, इज्जत वाला खुदा तुम्हें इज्जत का मकाम देगा। कब? जब तुम अल्लाह के घर बार बार आते जाते रहो। वहां जाने से इज्जत नहीं घटती, वहां जाने से इज्जत में इजाफा होता है। वहां जाने से इज्जत में क्या होता है? इजाफा होता है। और एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हमारा मामूल है ना, 1445 साल पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस इरशाद को आज हम जुमा के दिन जाते हैं, 2 रकअत नमाज पढ़ते, इमाम साहब ने सलाम दिया, दुआ मुख्तसर हुई। मुसलमान अल्लाह के घर से ऐसे भागता है जैसे कैद खाने में था, आज कैद का दरवाजा खुला है। सही है कि नहीं? बोलो भाई, थोड़ा बोलो तो अच्छा भी लगेगा सुनने। सही है कि नहीं? अगर आप मस्जिद के दरवाजे पर ताला लगा दो और कहो कि आज किसी को नहीं निकलना, तो
शायद वो जुमा तुम्हारी जिंदगी का इख्तिलाफ का पहला जुमा बन जाएगा। बेशक, क्या बात है, बिल्कुल सही। लोग दरवाजा तोड़ के बाहर निकल आए, लोग ताला तोड़ के बाहर निकल आए, और अगर दीवारें छोटी छोटी रहेंगी तो लोग छलांग के बाहर निकल आए। क्यों? ये कौम, जिस कौम को अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया था, ये कौम 10 मिनट भी अल्लाह के घर बैठना पसंद नहीं करती। 10 मिनट भी अल्लाह के घर रहना पसंद नहीं करती। हमारे आपके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुमिनु फिल मस्जिद कसमके फिल मा। आका इरशाद फरमाते हैं, मोमिन मस्जिद में ऐसे होता है जैसे पानी में मछली हुआ करती है। पानी में मछली हुआ करती है। मछली भी आपने देखा, पानी भी आपने देखा है। मछली का वजूद और उसकी जिंदगी पानी है। पानी से अगर मछली को निकाल दो तो सेकंडों में मछली मर जाएगी। नबी की तस्बीह तो देखो, नबी ने मोमिन को मछली से तस्बीह दी है। गोया जिस तरह से मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती है, ऐसे ही मोमिन मस्जिद के बगैर जिंदा नहीं रह सकता है। ऐसे ही मोमिन मस्जिद के बगैर जिंदा नहीं रह सकता है। मछली को जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत है, मोमिन को जिंदा रहने के लिए खुदा के है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजुश शरिया हजरत हसन मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब इस हदीस को अपने घर के आंगन में नहीं, दरवाजे पे लगाओ। और एक दूसरी हदीस सुनो। आज 2 रकात नमाज पढ़ के भागते हो ना, बिल्कुल। और ने 1500 साल पहले मुस्तफा ने हमें तुम्हें देख के फरमाया, हमें तुम्हें देख के फरमाया। आका ने इरशाद फरमाया, अल मुनाफिकु फिल मस्जिद कत्ताइरी फिल कफस। आका ने फरमाया, मुनाफिक इंसान मस्जिद में ऐसे होता है जैसे पिंजरे में परिंदा हुआ। अल्लाह, पिंजरे में परिंदा जैसे होता है। परिंदा पिंजरे में देखा है ना आपने? पिंजरे में जब तक रहता फड़फड़ाता रहता है। वो कैद की सूबत नहीं बर्दाश्त करना चाहता। वो सोचता है दरवाजा खुले, मैं भी फजाओं में उड़ूं, मैं भी झील का समंदरों का पानी पीऊं, मैं भी दरख्तों पे जाके उड़ूं। कैद की जिंदगी वो पसंद नहीं करता। जिस तरह परिंदा कैद में रहना पसंद नहीं करता, ऐसे ही आज का नाम निहाद मुसलमान मस्जिद में बैठना भी नहीं पसंद करता। मस्जिद में बैठना पसंद नहीं करता। अब इन दोनों हदीसों को अपने घर के दोनों दरवाजों पर साइड में लगा दो, एक बाहर साइड, एक अंदर साइड, और ये तहैया करके मस्जिद से निकलो। रसूल का फरमान याद रखो, अगर तेरी तबीयत अल्लाह के घर में लगे तो समझ ले तू मोमिन है, और अगर तेरी तबीयत अल्लाह के घर में ना लगे तो समझ ले कि तू मुनाफिक है। समझ ले तेरा ठिकाना क्या है, तू मुनाफिक है। और कुरान ने मुनाफिक की सदा तस्वीर फरमाई है, इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फल मिनन नार। मुनाफिकीन कयामत के दिन जहन्नम के सबसे नीचे वाले, सबसे नीचे वाले कौन होगा? मुनाफिकीन। और अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? मुनाफिक है वो बंदा, मुनाफिक है वो इंसान जिसकी तबीयत अल्लाह के घर में ना लगे। अल्लाह के घर में ना लगे। खिचड़ा पका लेना तुम्हारी सुन्नियत की निशानी नहीं है। किसी का उर्स मना लेना ये तुम्हारी सुन्नियत की निशानी नहीं है। क्या बात है। सुन्नी तो तू उस वक्त तक नहीं होगा जब तक तेरे अंदर मुस्तफा की सुन्नतों का रंग नहीं आएगा, मुस्तफा के चलन का रंग नहीं आएगा, मुस्तफा के किरदार का रंग नहीं आएगा। जलसा तो तू अपने नफ्स के लिए करता है, इबादत खुदा की करके दे, जिंदगी में सुकून आएगा, मरने के बाद जन्नत मकाम आए है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह। जन्नत को अगर चाहता है कि जन्नत मेरा मुकद्दर बने, मुस्तफा से मोहब्बत करनी पड़ेगी, मुस्तफा के उसूल से मोहब्बत करनी पड़ेगी। मुस्तफा जाने रहमत की लाए हुए दीन से तुम्हें बेपनाह मोहब्बत